का इतिहास। इकाई 3 पूर्व मध्यकाल। प्रश्न, सगुण भक्ति महाकाव्य धारा का परिचय देते हुए निर्गुण काव्य एवं सगुण काव्य भक्ति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर, तो सगुण भक्ति काव्य धारा का परिचय इसके जस्ट पहले वाले आंसर में दिया हुआ है। उसके बाद निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य की तुलना देखते हैं। सामान्य रूप से यह मान्यता प्रचलित है कि निर्गुण ब्रह्म का संबंध ज्ञान मार्ग के साथ है और सगुण ब्रह्म का भक्ति के साथ। अतः जब कभी कोई निर्गुण ब्रह्म की बात करता है तो प्रायः यह समझ लिया जाता है कि यह ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ऊपर से निर्गुण और सगुण भक्ति में कितना भी अंतर क्यों ना हो, किंतु कवियों की दृष्टि में ब्रैकेट में भक्त कवियों में यह अंतर नहीं के बराबर है। कबीर और तुलसी के काव्यों में अनेक उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं जो निर्गुण और सगुण भक्ति में समानता प्रकट करते हैं। सगुणोपासक तुलसी के लिए निर्गुण की सत्ता कभी अमान्य नहीं रही। इतना ही नहीं वे तो भक्ति के लिए दोनों रूपों के ज्ञान को आवश्यक मानते रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे यह कहते हैं कि आराध्य देव के निर्गुण रूप को समझे बिना सगुण भक्ति संभव नहीं है। उन्होंने दोहावली में लिखा है कि हिय निर्गुण नयनहि सगुण रसना राम सुनाम मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में राम के उन गुणों का उल्लेख किया है जो वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म के गुण हैं। वे स्पष्ट लिखते हैं कि ब्रह्म व्यापक सकल पर परमहित ज्ञान गौतीत गुणवृत्ति हरता सिंधु सुत गर्व गिरी वज्र गौरीस भव दक्ष मख अखिल विंध्वस करता। सेकंड है बड़ा आ, तुष्ट बुबीर धारी संघात अपहरण महीभार अवतार कारण अनूप अमल अनवध अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमेरिन नरभूस रूप व्यापक अकल सकल ज्ञान गोतीत अद्वैत निगुण आदि विशेषताओं के प्रयोग से तुलसीदास ब्रह्म के दशरथ पुत्र राम के उन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं जिनको हृदय में स्थान दिए बिना, जिनका ध्यान किए बिना भक्ति संभव ही प्रतीत नहीं होती है। जिस प्रकार सगुण भक्ति के लिए निर्गुण की स्वीकृति आवश्यक है, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति के लिए भी सगुण की आंशिक स्वीकृति अनिवार्य होती है। कबीर के राम दशरथ सूत नहीं है, पर वे अपने निर्गुण आराध्य की भक्ति के पदों में उसके सगुण का मूर्त पक्ष की ओर भी इंगित करते हैं। इन प्रसंगों का संबंधों का उल्लेख करते हैं जिनका वर्णन सगुण भक्तों ने किया है। निर्गुण राम जपेहु हे भाई अविगत की गति लखी ना जाई। चारी वेद जाके समृत पुराणाम नौ व्याकरण मरम ना जाना। शेष नाग जाके गरण जप चमाना चरण कवला नहीं जाना। कहे कबीर जाके भेद नाही निज जन बैठे हरि की छाही। यहाँ शेष नाग गरुण कमला आदि के उल्लेख में कबीरदास सगुण रूप के प्रसंगों की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं। सगुण भक्ति में निर्गुण ब्रह्म की विशेषताएं अद्वैत अकल ज्ञान गौतीत आदि का उल्लेख और निर्गुण भक्ति में शेषनाग गरुड़ कमला प्रवृत्ति सगुण के प्रसंगों
का उल्लेख आकस्मिक नहीं है, वरन इसमें निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की तथा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच की मूलभूत समानता प्रकाशित होती है। जिस प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए सत्य ज्ञान का महत्व है, उसी प्रकार ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले और राग या आराध्य से तादात्म्य की अनुभूति महत्वपूर्ण है। दोनों मार्ग परस्पर घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के शब्दों में राग मार्ग में वैराग्य, ज्ञान, प्रभुति, संपदाएं, भगवत द्वेषक राग से सदैव यथा समय उत्पन्न होती रहती है। इस अंश में भक्ति के राग और वैराग्य मार्ग में कोई तात्विक अंतर नहीं है। वैष्णवों की भीतर सब भक्ति रसिक या राजमार्गी नहीं है। शैव भक्तों में भी इस प्रकार का भेद लक्षित होता है। शैव साधना में ज्ञान का प्राधान्य रहने पर भी भक्ति में ऊंचा स्थान दिया गया है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के आलंबन के स्वरूप में स्थूल अंतर तो यह है कि भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है, किंतु यह साकार और गोचर आलंबन अपने आकार के अतिरिक्त अन्य गुणों में निराकार के समानता रखता है। कहने का तात्पर्य यही है कि निर्गुण और सगुण भक्ति वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। सर्वजन सुलभता व इन दोनों का उपलक्षक तत्व है। जिस प्रकार भक्ति या राग के मार्ग पर चलने वालों के लिए सत्य और ज्ञान का महत्व है, उसी प्रकार ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों को राग या आराध्य से तादात्म्य की अनुभूति महत्वपूर्ण है। दोनों मार्ग परस्पर घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। राग मार्ग में वैराग्य और ज्ञान प्रवृत्ति संपदाएं भगवत विषयक राग में सदैव यथासंभव उत्पन्न होती रहती हैं। इस अंग में राग या वैराग्य मार्ग में कोई तात्विक अंतर नहीं है। भले ही सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के आलंबन विषयक अंतर हों, किंतु ये दोनों समानताएं भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। उदाहरण के लिए गुरु महिमा, सदाचार का महत्व, नाम स्मरण, जप कीर्तन, प्रेम प्रकरण, अनुभूति का उत्कर्ष, सर्वत्व भाव से आत्मपर्ण, दैन्य एवं भगवत वात्सल्यता आदि सगुण व निर्गुण दोनों साधना पद्धतियों में समान रूप से मिलती है।